Good morning everyone and welcome to Rathi Learnings. Today in accountancy, we'll discuss weighted average profit method of goodwill. In the previous class, we discussed the simple average profit method and we did numericals on that method only. Today we'll see how goodwill is calculated on the basis of weighted average profit method. Goodwill को कैसे value करते हैं weighted average profit method से. Let us see with the help of an example. Weighted the profits of a firm for the last 5 years are, एक फर्म के पिछले 5 सालों के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं. द प्रीवियस 5 years प्रॉफिट आर गिवन टू अस. 2016 में 40,000 का प्रॉफिट है, 2017 में 48,000 का प्रॉफिट है, 2018 में 60,000 का प्रॉफिट है, 2019 में 50,000 का प्रॉफिट है और 2020 में 36,000 का प्रॉफिट है. दिस आर द प्रॉफिट्स ऑफ 5 years. ठीक है. Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit method. तो हमें जो goodwill calculate करनी है वो करनी है on the basis of 3 years purchase. ठीक है. The weights assigned are 1, 2, 3, 4 and 5 respectively for 2016, 17, 18, 19 and 20. वेटेड एवरेज सिंपल प्रॉफिट सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता था कि हमें जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए होते थे हम उनको ऐड करके उनका एवरेज निकालते थे, इनटू ईयर ऑफ परचेज करके गुडविल की वैल्यू आ जाती थी. इसमें है वैसे ही, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि हर साल के प्रॉफिट को कुछ ना कुछ वेट असाइन करा हुआ होता है और वो वेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन इज दैट in simple average profit method we have to just take out the average of the profits and multiply it by year of purchase and we will get the amount of goodwill. In weighted average profit method we are provided with weights to the profit. हमें प्रॉफिट का वेट्स दिया हुआ होता है. ठीक है. In this question the weights provided are 1, 2, 3, 4 and 5 for these years. The weight given to us in this question is 1 for 2016, 2 for 2017, 3 for 2018, 4 for 2019 and 5 for 2020. These are the weights assigned to the profit. These weights will be given in the question. After this what we will do, we'll take out the weighted profit. अब हमें एक और कॉलम इसमें बनाना है वेटेड प्रॉफिट का. ठीक है. अब वेटेड प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट इज नोन एट वेटेड प्रॉफिट. मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बाय वेट. मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड वेट. कैसे निकलता है वेटेड प्रॉफिट? जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ होगा और उस साल के प्रॉफिट का जो हमें वेट दिया हुआ होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तब हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा. जैसे इसमें है 40,000 प्रॉफिट है और वेट है 1, देन 40,000 इंटू 1 40,000. In the next year 48,000 is the profit and the weight assigned is 2. 48,000 into 2 96,000 आ जाएगा weighted profit. In the third year 60,000 into 3 1,80,000 is the profit. In the fourth year 50,000 into 4 2 lakh is the weighted profit. In the fifth year 36,000 into 5 1,80,000 1,80,000 is the weighted profit. ठीक है. तो जब हमने प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आ गया. अब इस वेटेड प्रॉफिट का हमें सम करना है इस कॉलम का. तो इसका अगर हम सम करेंगे, जितने भी हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है वेटेड प्रॉफिट, जो वेटेड प्रॉफिट वाला कॉलम है वी हैव टू ऐड इट. मींस वी हैव टू टेक आउट द सम ऑफ दिस रो. तो इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 6,96,000. So the total weighted profit is 6,96,000 rupees. Now the formula of calculating weighted average profit is total of weighted profit upon total of weight. अब हमने weighted profit वाले कॉलम को तो ऐड कर लिया, उसका टोटल आया 6,96,000. अब हमें वेट वाले कॉलम का भी ऐड करना है. 5 + 4 + 3 + 2 + 1 दिस इज 15. ठीक है. तो जो वेट वाले कॉलम का एडिशन है, मतलब सारे वेट्स का टोटल है वो 15 है और जो सारे वेटेड प्रॉफिट का टोटल है वो है 6,96,000. तो हम वेटेड प्रॉफिट मीन 6,96,000 को डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से, तो सारे वेट्स का टोटल आ रहा है 15. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 46,400. This 46,400 is the weighted average profit.
सिंपल एवरेज में तो प्रॉफिट ऐड करके एवरेज निकालते थे, वेटेड एवरेज में वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं टोटल ऑफ वेट से, तब हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। ये जो 46,400 है ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3 years ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज विच इज 3। Now we will get the value of goodwill, that is 1,39,200 rupees। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमने ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1,39,200 rupees। This 1,39,200 rupees is the goodwill calculated by weighted average profit method। One more numerical of weighted average profit method. The profit of a firm for the last year is given. Profit of 2017 is 7 lakh, profit of 2018 is 5 lakh 5,000 and profit of 2019 is 6 lakh 50,000। 3 साल के प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2017, 18 और 19 का। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं इस फर्म में एंड दे आर एंटाइटल्ड टू सैलरीज ऑफ 2,50,000 एंड 2 लाख एनुअली। एक्स को 2,50,000 की एनुअल सैलरी मिलती है और वाई को 2 लाख की एनुअल सैलरी मिलती है। मतलब एक साल की सैलरी एक्स को 250 और एक साल की सैलरी वाई को 2 लाख। टोटल सैलरीज पेड टू एक्स एंड वाई इज 4,50,000। तो एक्स और वाई जो दो पार्टनर्स हैं उनको पूरे साल की सैलरी हमें 4,50,000 रुपीज पे करनी है। ठीक है। वेट्स असाइन्ड आर 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। 4 years परचेज के बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट इज गिवन, वेट्स इज गिवन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है और ये जो प्रॉफिट हमारे पास है ये बिफोर सैलरी है। इस प्रॉफिट में से पहले हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है फिर उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 7 लाख फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, मींस 2017 का प्रॉफिट है 7 लाख रुपीज और 2 लाख सैलरी देनी है एक्स, 2,50,000 की सैलरी देनी है एक्स को और 2 लाख की सैलरी देनी है वाई को। मींस आउट ऑफ दिस प्रॉफिट ऑफ 7 लाख 4,50,000 इज टू बी पेड एज अ सैलरी टू एक्स एंड वाई। तो हमने फर्स्ट कॉलम बनाया ईयर का, सेकंड कॉलम बनाया प्रॉफिट बिफोर सैलरी का क्योंकि इसमें से सैलरी माइनस नहीं हुई है, थर्ड कॉलम बनाया सैलरी का, फोर्थ कॉलम बनाएंगे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। मींस जब हम सैलरी हटा देंगे प्रॉफिट से उस प्रॉफिट को लिखेंगे यहाँ पर। देन विल राइट वेट्स एंड देन विल राइट द वेटेड प्रॉफिट, मींस वेट मल्टीप्लाइड बाय वेट, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट्स। ठीक है। तो 7 लाख में से 4,50,000 एक्स वाई को सैलरी दे दी। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट 5,05,000 है, इसमें से भी 4,50,000 की सैलरी दोनों को दे दी, एक्स और वाई की कंबाइंड सैलरी। 2019 का प्रॉफिट है 6,50,000 रुपीज, इसमें भी 4,50,000 की सैलरी दे दी। 4,50,000 कैसा है 250 प्लस 2 लाख एक्स और वाई की सैलरी। ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी ऑफ 4,50,000 फ्रॉम 7 लाख हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा 2,50,000 का। सो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी फॉर द ईयर 2017 इज 2,50,000। Then out of 5,05,000 will give 4,50,000 as salary. Now the profit remaining is 55,000 rupees। ठीक है। जब हमने 5,05,000 में से 4,50,000 का सैलरी पे कर दी पार्टनर्स को, अब हमारे पास 55,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है। Now in 2019 the profit available with us is 6,50,000 rupees। Then after deducting salary of 4,50,000 the profit remaining with us is 2 lakh rupees। 6,50,000 में से हमने 4,50,000 की सैलरी पे कर दी। अब जो प्रॉफिट हमारे पास बाकी है वो कितना है 2 लाख रुपीज। तो फर्स्ट कॉलम था प्रॉफिट बिफोर सैलरी का, फिर हमने सैलरी माइनस करी। अब जो ये प्रॉफिट हमारे पास आया ये है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी का। दिस प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड बाय वेट एंड देन वी विल गेट द वेटेड प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और तब हमारे पास आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है। 2 लाख वेट असाइन क्या थे 1, 2 and 3। This weight were given in the question. Weights assigned are for 2017 it is 1, for 2018 it is 2 and for 2019 the weight assigned is 3। Now we will multiply the profit with weight। 2,50,000 into 1, the profit is weighted profit is 2,50,000। 55,000 into 2, 1,10,000। weighted profit कितना है 1,10,000।
2 lakh into 3, 6 lakh. Then weighted profit is 6 lakh rupees. अब हम इस weighted profit का sum करेंगे, ऐड करेंगे इस कॉलम को. क्या आएगा? 9,60,000 रुपीज. ये जो 9,60,000 रुपीज आया, ये क्या है? वेटेड, टोटल वेटेड प्रॉफिट. अब इस टोटल वेटेड को हमें एवरेज वेटेड प्रॉफिट बनाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? सम ऑफ वेट से. अब वेट वाले कॉलम को भी ऐड कर लेते हैं. 6, टोटल ऑफ वेट्स इज 6, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट इज 9,60,000. 9,60,000 will be divided by 6, then we will get 1,60,000 rupees. तो ये 1,60,000 क्या है? वेटेड प्रॉफिट. ठीक है, वेटेड प्रॉफिट का हमने कॉलम का टोटल करा, उस टोटल को हमने वेट के सम से ऐड करा, तब हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो आया वेटेड प्रॉफिट, वो है 1,60,000. एंड गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज. दिस 1,60,000 will multiply by 4, then we will get 6,40,000 rupees. This is the value of goodwill. 1,60,000 weighted profit आया था, weighted average profit आया था, उसको हमने ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करा. ईयर ऑफ परचेज था 4, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था. तब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 6,40,000 रुपीज. सो 6,40,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. In this way, we calculate goodwill with the method of weighted average profit. Weights will be given in the question. You have to assign the weights to the profits. Multiply the weight by the profit. You will get weighted profit. Then do the sum of this column, weighted profit column. Then divide it by the total of weights and we'll get the weighted average profit. It will be multiplied by year of purchase. Then we will get the amount of goodwill. Thank you.